ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक जनरल पिक अ पाइल रीडिंग होगा, ठीक है। जनरल क्योंकि ये पिक अ पाइल होगा, दो ही पाइल होगा, पाइल 1 एंड पाइल 2। एंड जो भी हो पाइल 1 या पाइल 2, जो भी पाइल आप चूज़ करें, पाइल के हिसाब से कलेक्टिव एनर्जी पिक किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कि आपके डेस्टिनी में या भाग्य में क्या लिखा है, ठीक है। ओवरऑल ये आज का रीडिंग होने वाला है। इस पे जो पिक अ पाइल रीडिंग होगा, टाइम स्टैम्प पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम मेंशन किया गया होगा, मैं दे दूँगी। आप चाहे तो वहाँ से भी डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं अपना पाइल, ठीक है। अपना पाइल का रीडिंग देख सकते हैं। ये पाइल 1 है एंड ये पाइल 2 है। आप अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। टॉपिक है आपके डेस्टिनी में या भाग्य में क्या लिखा है, ठीक है। तो चलिए पाइल 2 को मैं साइड कर देती हूँ। अभी करेंगे पाइल 1 वालों का रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जिन लोगों ने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके भाग्य में, डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पाइल 1 वालों के भाग्य में क्या है। ओम नमः शिवाय। 9 of swords, 7 of cups, 10 of swords, 7 of swords, King of wands, Om Namah Shivaya, the Emperor, 8 of coins, Ace of swords, 3 of cups, 2 of cups, the World, the Devil, the Hierophant, Queen of cups, 6 of cups, 8 of wands, 10 of wands, 5 of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, मैं साइंस की बात कर लेती हूँ। देखिए, सोर्स याद एनर्जी, कॉइन्स अर्थ एनर्जी एंड कप्स वाटर साइंस एंड वंस फायर साइंस, सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ओवरऑल सारे कार्ड्स एंड सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स मेजर अरकाना से आया है, ठीक है। आई वांट टू क्लैरिफाई सम कार्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। द डेविल का कार्ड क्यों आया है, डेविल का कार्ड क्यों है। पहले मैं क्लैरिफाई ले लूँगी, बाद में रीडिंग शुरू करते हुए। प्लीज़ यूनिवर्स, द डेविल का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। 2 of wands, हाई प्रिस्टेस। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून, मून के कार्ड को क्लैरिफाई किया टेम्परेंस ने। ओके 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 ओके, आई वांट टू क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्स। प्लीज यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
9 ऑफ कॉइंस, लवर्स, द फूल, वन मोर, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो रीडिंग को करते हो शुरू। जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, आपका मेन जो लाइफ का कंसंट्रेशन है, एंड आप शायद ये रीडिंग उस विषय के लिए भी आए हैं। आपका मेन कंसर्न मुझे लव लाइफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके भाग्य में शायद सारी चीज़ में ओवरऑल थोड़ा स्टेबिलिटी है, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके लव लाइफ बहुत स्ट्रगल कर रहा है या कर चुका है, इसलिए शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या स्ट्रेस एंजाइटी में है, क्योंकि पेन एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आप जो रीडिंग देखने आए हो ना, आप अपनी लव लाइफ को लेकर ही रीडिंग देखने आए हो कि लव लाइफ को लेकर आपके भाग्य में या डेस्टिनी में क्या है। तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, जैसे कि एक हेल वाली लाइफ दिखा है पास्ट में, ठीक है। पास्ट में, पास्ट की सिचुएशन, एंड इतना पेन मिला आपको। 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे बिट्रेयल मिला, बिट्रेयल, ठीक है। इधर भी 7 ऑफ सोर्ड्स, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया। किसने हर्ट किया? जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसी इंसान ने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, उन्होंने ज़्यादा आपको हर्ट किया, मुझे दिखाई दे रहा है। एंड किसके लिए हर्ट किया? थर्ड पार्टी के लिए हर्ट किया। थर्ड पार्टी के लिए आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। आपके जिन पर्सन ने आपको प्यार करते थे उन्होंने हर्ट किया। थर्ड पार्टी ने तो किया, लेकिन आपके पार्टनर ने भी हर्ट किया, ठीक है। ये पर्सन, जो भी पर्सन से आप कंसर्न होकर ये रीडिंग देखने हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना एंगर वाले इंसान है। ईगो, एंगर, सडन कुछ ऐसा कुछ कर जाना जिसके लिए बहुत बहुत मेहनत या महीना टाइम गुजर जाता है सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो ये ईगो एंड ईगोइस्टिक एंड एंगर वाले कोई इंसान है जो एंग्री है, बहुत है एंग्री, ईगोइस्टिक पर्सन से आपने डील किया, जो अपने आपको जैसे तैसे ट्रीट किया, आपको हर्ट किया, झूठ बोले, चीटिंग किया, ठीक है। लेकिन आपने इस पर्सन से अनकंडीशनली लव किया, एंड इनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इनसे आपका डीप सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ऐसा कुछ या कार्मिक साइकिल कुछ था पास्ट लाइफ का, जिस वजह से शायद उन्होंने आपको इस लाइफ में पेन दिया, ठीक है। लेकिन पेन होने के बाद भी आप लोगों ने मूव ऑन करने की कोशिश किया, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि एक डीप कनेक्शन सोल का इस पर्सन से है, ठीक है। एंड आप सिचुएशन में ना ये इस पर्सन की बिहेवियर से बहुत बर्डन हुए, एंड सिर्फ उनसे ही नहीं, थर्ड पार्टी से भी आपका बहुत ज़्यादा क्लैश हुआ। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको क्लैरिटी मिला। पास्ट में शायद आपने बहुत सारे कन्फ्यूजन थे आपके लाइफ में कि क्या करे क्या ना करे, पेन मिल रहा है, अब क्या उन्हें चेस किया जाए या आपके लाइफ में क्या होगा, इन सारी चीज़ों में आप बहुत कन्फ्यूज्ड रहे पास्ट में। एक तो पेन मिला एंड कन्फ्यूज्ड भी रहे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम में या अभी भी आ चुका है आपके लाइफ में एक क्लैरिटी, एंड आप अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे, न्यू स्किल्स सीख रहे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड किस चीज़ का क्लैरिटी मिलने वाला है आपको क्लैरिटी मिलने वाला है कि ऐसे अगर लव लाइफ को लेकर अपने ऐसे ही सैड रहा ना, तो लाइफ में आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने ना सेल्फ लव शुरू किया। एंड लवर्स के कार्ड में ना 2 इंसान आता है जो बैलेंस को भी दिखाता है। आप इस सैडनेस से आगे बढ़ेंगे एंड अपने लाइफ में सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे, एंड अपने लिए आप न्यू बिगिनिंग करेंगे खुद अकेला, ठीक है, अकेले न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं।
एंड आप अपने मेहनत में, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कॉइन्स, आगे जाकर आपको 9 ऑफ कॉइन्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखेगा। यानी जब भी आप अपने लाइफ के ऊपर खुद सेल्फ लव करेंगे एंड फोकस रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियली एबंडेंट पर्सन होने वाले हैं। तो फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा एबंडेंस रिसीव करने वाले हैं, आपके भाग्य में ये लिखा है, ठीक है। एंड जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये जो पर्सन आप जिससे कंसर्न्ड थे, आपके पार्टनर जिनसे आप बहुत ज़्यादा लव करते थे, ये अपने लाइफ में दूसरा ऑप्शन, थर्ड पार्टी को लेकर या हमेशा आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ठीक है। एक आपने उनका एक डिविलिश साइड देखा, उनका नेचर का, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। एंड आपको फील भी हुआ कि ऐसे इंसान के साथ आप क्यों स्टक हो गए हैं, ठीक है। एंड इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है कि इनके लाइफ में इनके फैमिली वाले या ऐसा कोई पर्सन कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, तभी जाकर ये इंसान आपको इतना ज़्यादा पेन दिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी होगा, आगे जाकर ये पूरा सिचुएशन एंड होगा, ठीक है। एंड होकर क्या होगा, ये जो दिखाई देता है ना, आप जो इस सैडनेस में हो, ये जो भी जिन्होंने भी स्पेल वर्क किया, उन सारी चीज़ों में ना ह्यूज हेवी कर्मा रिलीज होगा, जिन्होंने भी किया उनके ऊपर, ठीक है। एंड द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक साथ आया है। आपने जितना भी पेन सफ़र किया ना, ये सारा चीज़ सब कुछ एंड होगा, सब कुछ एंड होगा, क्योंकि वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड कंप्लीशन को बताता है। एंड हर्मिट मोड, हर्मिट यानी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। आप अपने लाइफ में अपने बलबूते पर ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे एंड बैलेंस क्रिएट होगा। बैलेंस यानी आपका इनर मस्कुलाइन एंड इनर फेमिनिन साइड जो होगा ना, वो बैलेंस क्रिएट करेंगे। अगर पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इमोशनली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते थे, इमोशनली मैनिपुलेशन करते थे, आपके पार्टनर झूठ बोलते थे, तभी भी आउट ऑफ लव कि मेरा ही लव है, क्या ही कर सकते हैं, आप ऐसा थे इमोशनली, इतना इमोशनली वल्नरेबल थे। उन चीज़ों में आप ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे एंड अपने आप बैलेंस्ड होंगे। एंड आप अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जो कि मुझे दिखाई देते इमोशनल थे, तो उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो, आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। एंड ये जो इंसान आपको पेन दिया है ना, जो भी हो, ब्लैक मैजिक हो या किसी की रीज़न से भी, वो आगे जाकर आपसे कम्युनिकेट करने वाला है एंड हायरफेंट मैरिज ऑफर करने वाला है, ठीक है। एंड टू क्लैरिफाई, इस पर्सन से आपका डीप पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 8 ऑफ वांड्स क्यों आया है, 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें। शिवाय, किंग ऑफ सोर्ड्स, या ये पर्सन जिन्होंने भी आपको बिट्रेल दिया होगा, ये खुद अपने लाइफ में बिट्रेल फेस करेंगे, ऐसे उन्हें कर्मा मिलेगा, फिर वो आकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। माफ़ी इन द सेंस, देखिए, टू बी फ्रैंक, माफ़ी ये इनके हाव भाव से समझाएंगे कि ये सॉरी है, लेकिन क्लियरली नहीं बोलेंगे आई एम सॉरी, ठीक है। हायरफेंट का कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स, हायरफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें, हायरफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय। हायरफेंट, 4 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। या ये वैसे अपने लाइफ में इन्होंने जो भी पेन दिया ना आपको, शायद अपने पास्ट में इस पर्सन से शायद अगर मैरिज भी है तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन दिया। एंड ऑफ़र तो कुछ दिया ही नहीं, स्लो थे ऑफ़र देने के मामले में, कमिटमेंट स्टेबिलिटी देने के मामले में बहुत स्लो थे एंड बहुत क्लोज्ड अप भी थे। कुछ आपने कुछ
पूछा, कुछ एक्सप्रेस किया, उसका उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। इन सारी चीज़ों में आगे जाकर न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। मैं ओवरऑल और भी कुछ कार्ड्स पिक करना चाहूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं पाइल 1 वालों के लिए उनके भाग्य में और क्या है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाइल 1 के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, पेज ऑफ wands, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। और क्या मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय, पेज ऑफ सोर्ड्स, सन। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, आप मूव ऑन कर लेंगे इस पर्सन से, ठीक है। एंड अपने लाइफ में अपने करियर गोल्स इन सारी चीज़ों पे आप फोकस करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन होंगे आप, जैसे कि मैंने देखा पहले ही। आप मेहनत करेंगे एंड बहुत अबंडेंस रिसीव करेंगे अपने बलबूते पर। एंड तब ये पर्सन आपके तरफ कोई एक्शन लेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे जब आप उनसे मूव ऑन कर देंगे। फिर उन्हें रियलाइजेशन होगा सारी चीज़ों का। ये तब बहुत मेहनत करेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड आपको लेकर बहुत क्यूरियस होंगे, आपके तरफ ऑफ़र देने के लिए, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको चेस करेंगे, जैसे शायद पास्ट में आपने उन्हें बहुत ज़्यादा चेस किया एंड वो 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में क्लोज्ड थे, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। तो ये पर्सन आगे जाकर आपको चेस करेगा एंड अल्टीमेटली आपको वाइफ बनाएगा। या अगर आप वाइफ हो तो उस चीज़ में, उस रिलेशनशिप में अल्टीमेट सन आया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड सक्सेस अचीव करोगे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। ओवरऑल सिचुएशन में आपने बहुत पेन झेला, बहुत सफ़र किया। शायद ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा मुझे है दिखाई दे रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था जो इस लाइफ में पूरा होना था। एंड ये कर्मा आपके पर्सन से ही कनेक्टेड है, इसलिए आपको इतना पेन मिला। शायद पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया था तो उसका कर्मा मिला आपको। लेकिन घबराने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आप सही रास्ते निकलेंगे। आप मेहनत करेंगे, इम्प्रेस बनेंगे एंड अपना सारा जो कर्मा क्लींस करेंगे, ठीक है। एंड विद दिस संकट पॉजिटिविटी, सक्सेस, ग्रोथ रिसीव करेंगे, ठीक है। ओवरऑल ये था पाइल 1 वालों का रीडिंग। ओके, तो अभी करेंगे पाइल 2 वालों का रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लाइफ में, उनके भाग्य में, डेस्टिनी में क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाइल 2 वालों के लाइफ में, उनके भाग्य में, डेस्टिनी में क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 7 ऑफ wands, King of Swords, 10 of wands, 3 of wands, Om Namah Shivaya, 9 of wands, Page of Cups, Page of Swords, Queen of Cups, the Hermit, the Hanged Man, the Lovers, 6 of Pentacles, 3 of Swords, Judgment, 8 of Swords, Queen of Swords,
एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ओके, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि कार्ड्स ठीक से दिखाई दे। ओके, जो साइंस की अगर बात करें तो एयर साइन जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, या जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड लिब्रा की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। एंड वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जीज है। एंड स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्स, कोई सडन एक्शन या सडन कुछ चीज़ हुआ आपके लाइफ में आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, जो एक सिचुएशन, एक चीज़ आपके लाइफ में एक फेस का दी एंड किया, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया है? ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे जो दिखाई दे रहा है ये रीडिंग कुछ पाइल 1 से भी थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन से ना एक पर्सन लव लाइफ मोस्ट प्रोबेबली दिखाई दे रहा है आपका प्रॉब्लम राइट नाउ। जिन पर्सन से आप बहुत ज़्यादा डीप सोल कनेक्शन फील करते थे या डीप लव में थे, या ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, उस पर्सन ने आपसे एक सडन मूवमेंट किया, सडन आउट ऑफ नोवेयर, एंड आपको अकेला करके चले गए, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड आपको कुछ ऑफ़र तो किया ही नहीं, स्लो थे आपके तरफ आने में, एंड आपको ना जैसे अचानक से आपके लाइफ से चले गए, ऐसा एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड उसके साथ ही साथ ना आपके लाइफ का एक फेज़ का एंड हो गया, कंप्लीट एंड। एंड जो एंड हुआ, इस चीज़ को समझने में आपको बहुत टाइम लगा। जो सिचुएशन, जो रिलेशनशिप एंड हो गया है, इस चीज़ को समझने में ही आपको महीनों या साल लग गए समझने में। आप सोचते थे कि ये ऑफ़र देंगे, आएंगे आएंगे, ये सिचुएशन चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे आपने चीज़ों को समझना शुरू किया। आप समझे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सेल्फ ओरिएंटेड है, एंड आपकी इमोशंस की उन्हें कोई कदर नहीं है। आप समय के साथ साथ ये चीज़ रियलाइज़ कर गए। एंड ये रियलाइजेशन आपके लिए इजी नहीं था, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हुए, बहुत पेन में गए, बहुत बर्डन फेस किया, अकेलापन से गुजरे, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या होगा आपके लाइफ में। हैंग हो गए आपके लाइफ में, एकदम से स्टक हो गए, एंड बहुत ज़्यादा ना अपने लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की भी कोशिश किया लोगों से या आपके पार्टनर से, बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश किया, कन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत एंग्जाइटी में थे आप इस रिलेशनशिप के लेकर, ठीक है। एंड आपके पार्टनर का क्या बिहेवियर था, पेज ऑफ कप्स, उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो अपनी ही मज़े में धुन थे, ठीक है, या अपनी ही धुन में मज़े में चल रहे थे, या एंड इस पर्सन से डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लव करते थे, या सच बताएं तो अभी भी लव है, बहुत लव करते हैं। एंड इस पर्सन ने आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिलेशनशिप में। यू वर द गिवर एंड ही और शी इज़ द टेकर, ठीक है। एंड उन्होंने और लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, या अपना सेल्फिश मोटिव, अपने हिसाब से चलने ज़्यादा प्रेफर किया। एक्चुअली जब रिलेशनशिप में होता है ना, तो बैलेंस करना पड़ता है, दोनों को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दोनों को ही एक दूसरे के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये पर्सन ने नहीं किया। आप सिर्फ एडजस्ट करते गए, आप देते गए, एंड वो आपको हार्ट ब्रेक देता गया, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है। एंड या इस पर्सन ने, एंड आप कितना भी
देते रहो ना, एक समय आता है कि डीप डाउन का भी ख्याल होता है कि कोई इंसान जो पार्टनर है ये भी हमारा कोई ख्याल रखे, ठीक है। लेकिन उन्होंने जैसे आपकी इमोशंस की धज्जियाँ उड़ा दिया। या आई कैन सी दैट यू आर द क्वीन ऑफ कप्स एंड ही इज़ द किंग ऑफ सोर्स। उन्होंने आपके इमोशंस का ना तलवार से पीस पीस करके चॉप चॉप कर दिया, या चॉप करके छोड़ दिया आपके इमोशंस का। आप बहुत हर्ट हुए एंड बहुत स्टक रहे, आपको समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, रिलेशनशिप एंड हो गया, ये समझने में आपको बहुत टाइम लगा, मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर जब आप समझे, क्लैरिटी आया, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया, आपने इस पर्सन को चेस करना छोड़ दिया एंड 3 ऑफ वंस जो भी सिचुएशन है इनके लाइफ में, और लोग, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, इन सब से आप दूर चले जाना प्रेफर किया एंड आप चले भी गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चले भी गए, तब शुरू हुआ या तब शुरू होने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा आपके लाइफ में कि आप कंप्लीट गिव अप कर देंगे, फिर होगा जजमेंट होगा, ठीक है। आई वांट टू क्लैरिफाई द जजमेंट। प्लीज़ यूनिवर्स बताए जजमेंट क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। या जब भी आप मूव ऑन करेंगे, इस पर्सन को बहुत इशू होने वाला है इमोशनल लाइफ में, हार्ट ब्रेक होगा। इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था ना, क्योंकि ये तो इमेच्योर एनर्जी में थे। आप हर्ट हो रहे हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप मूव ऑन करोगे तब उन्हें हार्ट ब्रेक क्या होता है ये पता चलेगा एंड ये प्रॉब्लम में आएंगे बहुत ज़्यादा, कि रातों की नींद उड़ने वाला सिचुएशन क्रिएट होगा। तब ये आएंगे आपको ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा बर्डन एंड स्टक महसूस करेंगे, ठीक है। एंड जब ये ऑफ़र लेकर आएंगे, आप हो जाएंगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनका ऑफ़र आप तब आप और ना प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा। पहले क्वीन ऑफ कप्स थे, बहुत इमोशंस था, फिर आप हो गए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उनके ही तरह प्रैक्टिकल हो गए एंड ये सोर्ड्स की एनर्जी से कप्स की एनर्जीज में आ गए, आएंगे, ठीक है। आएंगे इसलिए बोलती हूँ ना 7 चक्र करो। जब 7 चक्र करते हो ना, ऐसा सिचुएशन, ऐसे लोग लाइफ में नहीं रहते हैं। ऐसे कर्मा ही क्रिएट नहीं होता। जो मुझे दिखाई देता है ना, आपको रियलाइज़ होने में टाइम लग गया, ठीक है। एंड 7 चक्र जब करते हो ना, पहले तो कोई सारा कर्मा क्लींस हो जाता है एंड ये सारे लोग, कर्मा क्रिएट करने वाले नेगेटिव लोग लाइफ में होते ही नहीं। एंड ये अगर डेस्टिन पार्टनर भी है तो उनसे ये सिचुएशन ना इस हद तक तहस नहस नहीं होता। इसलिए बोलती हूँ, जब तक आपका चक्रास ब्लॉक होता है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में होते हो, आपका इनर शिव शक्ति यानी इनर मैस्कुलाइन एंड इनर फेमिनाइन, यानी आपका जो इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिज्म जब बैलेंस नहीं होता ना, ये सारी सिचुएशन क्रिएट होता है। एंड आपका पार्टनर भी बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि अचानक से डिसीजंस ले लिया, अपने मन मर्जी के हिसाब से चले, रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ा दी, आपके इमोशंस की धज्जियाँ उड़ा दी। ये पर्सन भी ब्लॉक्ड है, इनका चक्रास भी ब्लॉक है, आपका भी है, ठीक है। इसलिए इतना सफ़र किया इतने दिनों तक, लेकिन आने वाले टाइम में कर्मा होगा कि आप मूव ऑन करेंगे एंड ये पर्सन तब आपके तरफ इमोशंस फील करेंगे, ऑफ़र लेकर आएंगे, लव ऑफ़र एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन आप तब ऐसे हालत में हो जाएंगे कि आप बिल्कुल इमोशनलेस हो जाएंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस सिचुएशन में पाइल 2 वालों के भाग्य में क्या लिखा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वंस, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ कप्स एंड वन मोर स्ट्रेंथ। जो मुझे दिखाई दे रहा है ये सिचुएशन आपको आपके लाइफ में आया है ना, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस आपको ट्रांसफॉर्म करने आया है। आप बहुत इमोशनली वल्नरेबल पर्सन थे, वीक पर्सन थे इमोशनली, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने, आपको एम्प्रेस बनाने आए हैं ये सिचुएशन, ठीक है। एंड आप एम्प्रेस बनने के लिए आए हो। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स थे, फिर आप क्वीन ऑफ सोर्स बने, यानी पहले इमोशंस ज़्यादा, फिर प्रैक्टिकलिज्म ज़्यादा, फिर बाद में आपका सब कुछ बैलेंस होकर आप एम्प्रेस बनोगे। तो आपके भाग्य में आप एम्प्रेस बनोगे। एम्प्रेस इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा एबंडेंट पर्सन बनेंगे, ठीक है। सिर्फ लव लाइफ पे आपका फोकस नहीं रहेगा। एंड जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सारा पेन, अकेलापन फेस कर चुका है, उस सिचुएशन में आपके लाइफ में सारे विश फुलफिलमेंट होने का टाइम आएगा। एक समय आएगा जब आपके लाइफ में इसी पर्सन के साथ एक इमोशनल एंड पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगा। एंड तब आप सिचुएशन को लेकर बिल्कुल भी इमोशनली वल्नरेबल नहीं रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएंगे। एंड एम्प्रेस यानी एक स्ट्रॉन्ग अबंडेंट पर्सन बनेंगे। एंड पाइल 1 के रीडिंग में भी एम्प्रेस का कार्ड आया था एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इस पर्सन का ही लाइफ पार्टनर बनोगे, ठीक है। एंड आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, ठीक है। जो भी लॉसेस से आप गुजर रहे हो ना, एक टाइम आएगा जब आपके लाइफ में जो कुछ चला गया है वो सब कुछ वापस आएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड, जो भी अपने इमोशंस सब कुछ इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप के ऊपर, सब कुछ सूद समेत आपको वापस मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल ये था पाइल 2 वालों का रीडिंग। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। एंड मेडिटेशन करते रहो, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बनते रहो, ठीक है। ओम नमः शिवाय। टेक केयर, बी पॉजिटिव, बाय।